सूरज अभी यमुना नदी की धुंध को चीर भी नहीं पाया था, लेकिन निर्माण स्थल पहले से ही जीवित था। आवाज रोशनी से पहले आती थी। पत्थरों पर हथौड़े, रस्सियां खींची जा रही थीं, हाथियों की भारी सांसें। आप जमीन को हिलते हुए महसूस करते, इससे पहले कि समझ पाते क्या हो रहा है। साल था 1632 और आप खड़े थे इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े निर्माण के बीच। हवा में संगमरमर की धूल थी। ये साधारण धूल नहीं थी, ये सफेद महीन, लगभग आटे जैसी थी। ये त्वचा बालों और गले से चिपक जाती थी। मजदूर अपने चेहरे कपड़ों से ढकते थे, शैली के लिए नहीं, जरूरत के लिए। तापमान तेजी से बढ़ता था, सुबह के शुरुआती घंटों में भी 30 डिग्री से ऊपर, और फिर भी कोई नहीं रुकता था, क्योंकि यह एक सामान्य निर्माण नहीं था। यह सम्राट शाहजहां का सीधा आदेश था, और कोई भी शाही आदेश को नजरअंदाज नहीं करता था। आप चारों ओर देखते और कुछ असामान्य महसूस करते। यह स्थानीय समूह नहीं था, यह सभ्यताओं का संगम था। राजस्थान के कारीगर पत्थर काट रहे थे, कलाकार सुलेख बना रहे थे, मध्य एशिया के विशेषज्ञ गुंबद की संरचना पर चर्चा कर रहे थे, बगदाद और ईरान से आए जौहरी काम कर रहे थे। इतिहास के रिकॉर्ड बताते हैं लगभग 20,000 कामगार, सभी को भुगतान किया जाता था। निर्माण में दास्ता का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब सबसे शक्तिशाली आवाज की कल्पना करें। हाथी, सैकड़ों हाथी, हर एक संगमरमर के भारी पत्थर ढोते हुए। यह पत्थर मकराना से आता था। 400 किलोमीटर से भी अधिक दूरी। यात्रा में हफ्ते लगते थे। कच्ची सड़कें, भीषण गर्मी, नदियां, और फिर भी पत्थर पहुंचते थे हर दिन, बिना रुके। आपका काम साधारण नहीं होता, हर काम विशेष था। अगर आप पिएत्राड्यूरा के कारीगर होते तो आपका काम लगभग अदृश्य होता, लेकिन हमेशा के लिए। एक फूल बनाने में हफ्ते लग जाते। हर पंखुड़ी छोटे छोटे पत्थरों से, अफगानिस्तान का लैपिस लाजुली, चीन का जैड, फारस की फिरोजा, सब संगमरमर में जड़े हुए, बिना गलती, बिना जल्दबाजी। और फिर वो आता, सम्राट शाहजहां। इतिहास बताता है कि वो अक्सर निर्माण स्थल पर आता था, हर विवरण देखता, निर्णय लेता, संशोधन करता। कुछ भी उसकी अनुमति के बिना नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ इमारत नहीं थी, ये शोक था जो पत्थर में बदल गया था। और फिर वो आता, सम्राट शाहजहां। इतिहास बताता है कि वो अक्सर निर्माण स्थल पर आता था, हर विवरण देखता, निर्णय लेता, संशोधन करता। कुछ भी उसकी अनुमति के बिना नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ इमारत नहीं थी, ये शोक था जो पत्थर में बदल गया था। इस सब का कारण एक महिला थी, मुमताज महल। उनकी मृत्यु 3931 में प्रसव के दौरान हुई। ये तथ्य ऐतिहासिक रूप से दर्ज है, और जो कुछ बन रहा था वह एक सम्राट का उत्तर था। राजनीति नहीं, युद्ध नहीं, व्यक्तिगत शोक। ऊपर देखिए, गुंबद बन रहा था, बिना आधुनिक मशीनों के। विशाल मिट्टी की ढलान बनाई गई ताकि सामग्री ऊपर ले जाई जा सके। रस्सियां, पुली, मानव और पशु शक्ति। अंतिम ऊंचाई लगभग 73 मीटर। 17वीं सदी के लिए असाधारण। निर्माण के दौरान ही ध्वनि पर काम हो रहा था। अंदर की संरचना गूंज के लिए बनाई गई थी। एक ध्वनि कई बार लौटती। ये आध्यात्मिक उद्देश्य था। कुरान की तिलावत गूंजती रहती, दिन रात बिना रुके। आप सूर्योदय से पहले उठते, गर्मी में काम करते, आदेशों का पालन करते, और जानते आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो फिर कभी नहीं बनेगा। इतिहास के अनुसार 1632 निर्माण शुरू, 1643 मुख्य मकबरा तैयार, 1653 पूरा परिसर पूर्ण। कुल 21 वर्ष। कई लोग अंत तक नहीं देख पाए। आप अंदर होते हुए भी मुमताज महल का वास्तविक शरीर नहीं देख पाते। इस्लामी परंपरा के अनुसार असली कब्र सादी होती है, दिखने वाली कब्रें प्रतीकात्मक है, असली नीचे है।
सरल, बिना सजावट। बाहर दुनिया की सबसे भव्य इमारतों में से एक, अंदर 2 साधारण कब्रें। अब सोचिए, आप बाहर निकलते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, अभी अधूरा, लेकिन पहले से ही अमर। आप नहीं जानते, लेकिन ये सदियों तक रहेगा। साम्राज्य गिरेंगे, लेकिन ये बना रहेगा। यमुना के किनारे, शांत, सफेद, रोशनी के साथ बदलता हुआ। आप सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, आप इतिहास के सबसे महान निर्माणों में से एक का हिस्सा थे। न सत्ता के लिए, न युद्ध के The लिए, Mughal Empire, founded in बल्कि प्रेम 1526 by और Babur, शौक it के reached its लिए। peak under Akbar, और no ये arts कोई and tolerance. कहानी The empire नहीं declined है, after Aurangzeb. ये इतिहास है, पत्थर में दर्ज, आज भी मौजूद। ताजमहल अगर आपने यहां तक देखा है, तो अब आप 99% लोगों से ज्यादा जानते हैं जो ताजमहल देखने जाते हैं। इस वीडियो को सेव करें और बताइए, क्या आप 20 साल तक बिना अनदेखे काम कर सकते हैं? ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करें।